जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, सज्जनों, कुछ सार बातें निवेदन करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो भाई यहाँ आए हुए हैं वे अब शीघ्र ही जाने वाले हैं। इन सार बातों को समझकर पहले स्वयं पालन करें, फिर दूसरों में इनका प्रचार करें, क्योंकि वही पुरुष प्रचार कर सकता है जो स्वयं पालन करता है। जो स्वयं पालन नहीं करता उसका दूसरों पर असर नहीं पड़ सकता। जो बात हमारे लिए लाभ की है वह सबके लिए लाभ की है, इसलिए अच्छी चीज का लोगों में प्रचार करें। अतः यहाँ जो नियम बताए जाते हैं उनका स्वयं पालन करके ही लोगों में प्रचार करना चाहिए। पहली बात, हर समय भगवान के नाम रूप को याद रखने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करते रहना चाहिए। अर्थात अपने मन में यह निश्चय कर ले कि हम यथाशक्ति हर समय भगवान को याद रखेंगे, जानकर उनको कभी नहीं भूलेंगे। यह पहला नियम है। यथाशक्ति का अर्थ है अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करते रहना। भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान दोनों हो तो बहुत ही अच्छा है। जप वाणी या श्वास से और ध्यान मन से करें या दोनों मन से करें। यदि किसी से जप ध्यान दोनों एक साथ न बने तो नाम जप या स्वरूप का चिंतन दोनों में से एक तो अवश्य ही करना चाहिए। इस नियम का पालन सदा सर्वदा आजीवन करता रहे। कोई कहे कि बीच में भगवत प्राप्ति हो जाए, अपना कल्याण हो जाए, तो फिर क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? अपना कल्याण होने पर भी लोक संग्रह यानी दूसरों के कल्याण के लिए करना चाहिए। वास्तव में तो जिनको भगवान मिल जाते हैं उनसे उपयुक्त साधन छूट ही नहीं सकता। जो छोड़ते हैं समझना चाहिए कि उन्हें भगवान मिले ही नहीं। दूसरी बात, स्त्रियां दूसरे पुरुषों को पिता भाई के समान और पुरुष पर स्त्रियों को माता बहन के समान समझें। इसके लिए विशेष प्रयत्न करें। मन से या दृष्टि से भी दोष घट सकता है। यदि ऐसा दोष घट जाए तो अपने को धिक्कार दें और भगवान के शरण होकर सावधानी के साथ भगवान से प्रार्थना करें। अर्थात काम क्रोध आदि कोई भी शत्रु आक्रमण करे तो हे नाथ इस प्रकार पुकार लगावें। इस तरह पुकार लगाने पर काम क्रोध आदि शांत हो जाते हैं। जैसे चोर डाकू के घर में घुसने पर पुलिस की पुकार लगाने से चोर डाकू भाग जाते हैं, वैसे ही काम क्रोध आदि भाग जाते हैं। यह बात निश्चय की हुई। तीसरी बात, यदि आप उचित समझें तो नित्य प्रति सब घर के आदमी इकट्ठा होकर घर में ही अपने सुविधा अनुसार प्रातःकाल या रात्रि में गीता रामायण भागवत आदि किसी भी ग्रंथ का क्रमशः स्वाध्याय करें। चाहे आधा घंटा ही हो, यथाशक्ति प्रयत्न करें। यह बड़े ही लाभ की चीज है। जो पढ़ा हुआ हो, जानकार हो, वह सुनावे और दूसरे सब सुने। घर में जहाँ तक हो अपने ही घर के आदमियों में से किसी से सुने। इसी तरह घर में ही भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजा करें तो वह मंदिरों में जाकर करने से श्रेष्ठ है। मंदिरों में हम अपने हाथ से पूजा नैवेद्य आरती आदि नहीं कर सकते, केवल उसका दर्शन कर सकते हैं। घर में अपने हाथों से कर सकते हैं। अतः यह विशेष मूल्यवान है। शरीर से पूजा करने की अपेक्षा मानसिक पूजा और भी अधिक कीमती है, क्योंकि मानसिक में मन भी इधर उधर नहीं जा सकता। किसी मंदिर में पुजारी सदाचारी न होने से कई तरह की बाधा भी आ जाती है जो घर में नहीं आती। इसलिए घर में पूजा करने की बात को मूल्यवान बताया गया है। आप मुझसे पूछेंगे कि आपके घर में स्त्रियां पूजा करती हैं, आप भी करते हैं क्या? तो कहना तो नहीं चाहिए, पर कहा जाता है कि मैं मानसिक पूजा करता हूँ। घर में जो बड़े हैं प्रातः उठकर उनके चरणों में नमस्कार करना चाहिए। भगवान ने शरीर का तप बतलाते हुए आरंभ में ही यह कहा है, देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधित तप कहा जाता है। आप लोगों में से जो नहीं करते उनको भी घर लौटकर इसे आरंभ कर देना चाहिए।
आपको इस प्रकार करते देखकर आपके बालकों को तथा अन्य लोगों को भी शिक्षा मिलेगी। जैसे आपने माला फेरने का नियम लिया है, उसका आप तो पालन करें ही, घर वालों को भी नियम दिलाने का प्रयत्न करना चाहिए। और घर में यज्ञोपवीत होते हुए संध्या तथा गायत्री जप नहीं करते, उनके द्वारा छोटे हों तो प्यार से समझाकर और बड़ों से विनीत प्रार्थना करके आरंभ कराने का प्रयत्न अवश्य करें। गीता जी का प्रचार करना चाहिए। भगवान ने भी गीता जी में स्वयं कहा है, य इमं परमं गुह्यम मद भक्तेष्व भिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यते संशय। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जब मैंने गीता जी पढ़ी, सेठ जी कहते हैं, और ये श्लोक पढ़े तो उनका मेरे ऊपर बड़ा असर पड़ा। भगवान को इसका प्रचार बहुत ही प्रिय है और तब से यह बात मुझे अच्छी लगी। अतः आप लोगों को भी भगवान की भक्ति करते हुए यथाशक्ति गीता जी के प्रचार की चेष्टा करनी चाहिए। जय श्री राधे।